मेरा घर मुख्य सड़क के किनारे था। मेरे पढ़ने वाले कमरे की खिड़की से मुझे नीचे की सड़क के सभी दृश्य साफ साफ दिखते थे। मैं घंटों खिड़की के पास अपने डेस्क के सामने की कुर्सी पर बैठकर खिड़की के बाहर के दृश्य देखा करता था। बस स्टॉप के नाम पर सड़क के दूसरी तरफ एक लोहे का छप्पर सा ही था, जहां यात्री खड़े होकर बस का इंतजार करते थे। कोई नहीं देख सकता था कि मैं उनको अपनी खिड़की से देखा करता था। मैं उनके चेहरे के भाव, उनकी चिंता और उनकी उत्सुकताओं को दूर से ही देख लेता था। मैं बस स्टैंड में बस की प्रतीक्षा में खड़े लोगों को खुली किताबों की तरह पढ़ता था। हर दिन दिखने वाले लोगों में से मुझे उस बस स्टैंड पर एक दंपत्ति दिखता था। वो दोनों दिन के समय अपनी कक्षा से बाहर आकर बस स्टैंड पर खड़े हो जाते थे। छोटी छोटी दाढ़ी वाला लड़का थोड़ा पतला सा था और उसके साफ सुथरे कपड़ों से ही मालूम चल जाता था कि कोई उसका बहुत ख्याल रखता था। उसके कपड़े साफ और प्रेस किए हुए होते थे। उसके साथ खड़ी लड़की साधारण सी सलवार कमीज पहने होती थी। उसको देखते ही कह सकते थे कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। कभी कभी उसके कुछ ज़्यादा ही तंग कपड़ों को देखकर लगता था कि वो अपने कपड़े अपनी बहन से साझा करती थी। वो ज़्यादातर हल्के रंग के कपड़े पहनती थी। वो लड़का और लड़की हर दिन ही साथ दिखते थे। मैं ठीक समय पर उन दोनों का हर दिन ही इंतज़ार करता था। उस दाढ़ी वाले लड़के और सलवार कमीज वाली लड़की को साथ साथ देखकर ही लगता था कि दोनों समाज को चुनौती दे रहे थे और उन सीमाओं को लांघ रहे थे जो उनके समाज ने तैयार की थी। मैं उन दोनों को कभी एक दूसरे का हाथ थामे तो नहीं देखा था, पर उनकी नज़दीकी का आभास तो हो ही रहा था। वो दोनों मुझे सिर्फ इतवार के दिन ही नहीं दिखते थे। वो दोनों बस स्टैंड पर हर दिन ही करीब 40 मिनट तक बस का इंतज़ार करते थे। वास्तव में बस का इंतज़ार नहीं होता था, वो समय साथ साथ होने के लिए होता था। कई बसें आती थी और चली जाती थी, पर वो उनमें नहीं चढ़ते थे। वो बस स्टैंड पर खड़े खड़े ही बातें किया करते थे। मुझे मन ही मन लगने लगा था कि उस दाढ़ी वाले लड़के और उस सलवार कमीज वाली लड़की का प्रेम प्रसंग सफल नहीं होने वाला था। उन दोनों के प्यार को देखकर ही मैंने सीखा था कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं। फिर एक दिन दोनों दूर दूर खड़े थे। लड़के के चेहरे से ही ज्ञात हो रहा था कि वो खुश नहीं था। वो दूर खड़ी उस सलवार कमीज वाली लड़की की तरफ देख रहा था। उस दिन वो 40 मिनट तक चुपचाप एक दूसरे से दूर दूर खड़े रहे और फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। अगले दिन भी वो मुझे दूर दूर खड़े दिखे। कई दिन बीत गए, लेकिन उन दोनों की दूरी बढ़ती ही गई और अब वो बस स्टैंड पर भी कम समय ही खड़े रहने लगे थे। वो अब 10-15 मिनट के बाद ही किसी भी बस में बैठकर चली जाती थी, लेकिन वो पूरे 40 मिनट तक ही उस बस स्टैंड पर खड़ा रहता था। अब उस लड़के के चेहरे की दाढ़ी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, लेकिन वो पूरी वफादारी से हर दिन अपने 40 मिनट उस बस स्टैंड पर ही खड़ा रहता था, बिल्कुल अकेला। उसका स्वर्ग तो उसके हाथ से निकल गया था, पर वो लड़का ना जाने क्यों हर दिन निर्धारित 40 मिनट उस बस स्टैंड पर खड़ा रहता था। मैं उसको हर दिन देखता था, पर कुछ समझ नहीं पाता था। फिर एक दिन उस दाढ़ी वाले लड़के ने भी उस बस स्टैंड पर आना छोड़ दिया। मेरी खिड़की भी अपनी जगह पर थी, बस स्टैंड भी वहीं था, सड़क भी वहीं थी, लेकिन वो प्यार का रक्षक, वो दाढ़ी वाला लड़का वहाँ नहीं था। 20 बरस बीत गए और मैं उन दोनों के बारे में सब कुछ भूल गया था। फिर एक दिन अचानक ही मुझे वही दाढ़ी वाला लड़का दिख गया। वो उसी बस स्टैंड पर ठीक मेरी खिड़की के सामने खड़ा था। पिछले 20 वर्षों में सब कुछ बदल गया था। अब वो पुराना बस स्टैंड का छप्पर तो वहाँ नहीं था,
पर सड़क ज़रूर थी, और वो स्थान भी था जहाँ कभी वो बस स्टैंड हुआ करता था। वो जवान दाढ़ी वाला लड़का अब एक बुजुर्ग जैसा ही दिखने लगा था। उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद होने लगी थी, लेकिन उसकी मुस्कान पहले के जैसी ही थी। एक बार फिर से मैंने अपना लेखक वाला दिमाग चलाकर दूर से ही उसके विचारों को पढ़ने का फैसला किया। मैं उसकी अधूरी कहानी को पूरी करने के लिए कुछ और मसाला चाहता था जो सिर्फ उसके ही पास था। 20 वर्षों में शहर बिल्कुल ही बदल गया था और नीचे की सड़क भी बहुत ही व्यस्त हो गई थी। उस दिन मुझे न जाने क्या हुआ, मैं तैयार होकर नीचे जाकर सीधा उस दाढ़ी वाले के सामने खड़ा हो गया। वो मुझे उसके सामने देखकर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं तो उसके लिए एक अजनबी ही था जो दूर खिड़की से उसको वर्षों से देखता आया था। पर मेरे लिए वो दाढ़ी वाला अजनबी नहीं था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसको उसकी और उस लड़की के मेरे द्वारा देखी गई कहानी सुना दी। वो मेरी बातों को सुनकर बहुत ही हैरान था और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उसकी कहानी को इतने वर्षों से जानता था। मेरे कहने पर उसने कुछ ही शब्दों में उसकी कहानी सुना दी और मेरी कहानी पूरी कर दी। जी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था वहाँ मेरा नाम जावेद खान है और वो लड़की जो मेरे साथ पढ़ती थी उसका नाम दीपा चौधरी था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम था। कॉलेज के 6 वर्षों तक हमारा प्रेम फलता फूलता रहा और हम दोनों ही बहुत खुश थे। आपने भी तो अक्सर मुझे और दीपा को बस स्टैंड पर खड़े देखा ही था। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक दिन उसने कहा कि उसके घर वालों को हमारे प्रेम का पता चल गया था। वो चाहती थी कि हम कहीं दूर भाग जाएं और शादी कर लें, लेकिन मैं उसको भागकर नहीं ले जाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण 2 धर्मों में दंगे हो जाएं और बहुत से लोग मारे जाएं। फिर हम दोनों दूर हो गए और अपने अपने रास्ते चल दिए। कुछ ही दिन पहले मुझे मालूम चला कि करीब 8 बरस पहले उसके परिवार वालों ने उसकी शादी अपने ही समाज में कर दी थी। लेकिन कल मुझे मालूम चला कि दीपा ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसके ससुराल वाले कम दहेज लाने के कारण उसको पिछले कई वर्षों से तंग कर रहे थे। मैं हैरान था कि हमारे समाज में सिर्फ धर्म के ही नहीं, एक ही धर्म के अंदर भी कई प्रकार के झगड़े और मतभेद हैं। मैंने तो अब तक शादी नहीं की है, क्योंकि मैंने दीपा से सच्चा प्यार किया था। अब किसी और लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। आज इतने वर्षों के बाद यहाँ फिर से 40 मिनट खड़ा होने को आया था, ताकि दीपा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकूं। लेकिन आज आप मिल गए और ये कहानी पूरी हो गई। उसकी आंखों में तो आंसू थे ही, मेरी आंखें भी गीली हो गई थी। मैं तुरंत ही आगे बढ़ा और मैंने जावेद खान को अपने सीने से लगा लिया और कहा, जावेद, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो यार। शुक्रिया मेरी कहानी के हीरो। आज मैं करीब 65 बरस का हूँ और जावेद करीब 58 बरस का है, पर पिछले कुछ वर्षों से हम पक्के दोस्त हैं और मुझे फ़ख्र है कि मुझे मेरी कहानियों के विषयों की तलाश के दौरान जावेद जैसा दोस्त मिल गया। लोग कहते हैं कि मैं अधूरी कहानियों का लेखक हूँ। ठीक कहते हैं वो, क्योंकि न जाने क्यों मैं किसी भी कहानी को पूरा करके उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना उनको अधूरा छोड़कर। आपको मेरी ये अधूरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।